इमेजिन करो अगर मैं आपको 2026 का बेस्ट ट्रेडिंग रोड मैप दूं तो कैसा रहेगा। हाँ सही सुना आपने, 2026 का बेस्ट ट्रेडिंग रोड मैप। चलिए, हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जीनियस जरोरा और आज हम ट्रेडिंग के बेस्ट रोड मैप के बारे में बात करेंगे। तो बहुत कम क्रिएटर आपको ट्रेडिंग के बेस्ट रोड मैप शेयर करेंगे। तो वीडियो को ना लंबा करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर दिया। चलिए, नंबर 1 पॉइंट पे आता है। ये पॉइंट में 5 डिवाइड कर रखे हैं, 5 भागों में बांट रखे हैं और 5 भागों में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट पे आता है अपने अंदर के किन किन बातों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अपने अंदर के इमोशन, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, इनको हमेशा कंट्रोल में रखना। इसकी लॉग वीडियो भी मैंने बनाई है यूट्यूब पे, वो देख लेना, समझ में आया क्या होता है। तो अपने अंदर के इमोशन, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, इनको दबाए रखना। क्योंकि ट्रेडिंग के टाइम पे ये आपने तुम्हारे अंदर जागृत हो गई तो आपका ट्रेड आपके अपोजिट जा सकता है। और इसका भी दूसरे भाग में होता है एक डिसिप्लिन से रहना, क्योंकि 90% लोग ट्रेडिंग करते टाइम डिसिप्लिन से नहीं रहते। ट्रेडिंग करते हैं तो डिसिप्लिन से रहते, क्योंकि 10% लोगों में आइए, जैसे कि 10% लोग एक डिसिप्लिन से रहते हैं जो एक वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। आप भी एक डिसिप्लिन से रहो और आप एक जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट पे आता है आप किस ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो। माना आप कोई भी ब्रोकर ले लो, ग्रो ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो तो आप ट्रेड उससे लो, लेकिन मार्केट बेस्ट एनालाइज ट्रेडिंग व्यू से करो, क्योंकि वहाँ पर बेस्ट एनालाइज ट्रेडिंग व्यू पे होता है। और मार्केट को समझना, मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस अदर कुछ भी चीज करना, तो ट्रेडिंग व्यू से करो, वहाँ पर आपको मार्केट अच्छा समझ में आएगा। नंबर 3 पॉइंट पे आता है किस मार्केट में कौन से टाइम पे ट्रेड ले। देखिए, हाँ, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो या फॉरेक्स ट्रेडर हो या फिर इंडियन ट्रेडर हो, तो आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हो तो क्रिप्टो ट्रेडर का बेस्ट टाइम बताऊंगा मैं, शाम के 6 से 10 ट्रेडिंग में का वॉल्यूम अच्छा मिलता है आपको ट्रेड आपको अच्छी मिलेंगे। आप अपनी बस एक अपने तरीके से बेस्ट साइकोलॉजी और बेस्ट स्ट्रेटेजी लगा के आपको ट्रेड अच्छे मिलेंगे। ये हमारा क्रिप्टो ट्रेडर के लिए क्रिप्टो मार्केट में ये बेस्ट टाइम होता है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो तो लंदन सेशन में ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पर आपका वॉल्यूम मस्त मिलेगा और वॉल्यूम आपका लेवल में रहेगा, आपको ट्रेड करने में आसानी होगी, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी तरीके से ट्रेड मिल सकेगा। और अगर आप इंडियन ट्रेडर हो तो इंडियन की मार्केट आपकी 9-15 पे खुलती है, तो आप 11 से 1 बजे के बीच में ट्रेड ले सकते हो। आपको यहाँ पे वॉल्यूम एकदम अच्छा मिलने वाला है और मार्केट संडे के दिन बंद रहती है, तो आप एक क्रिप्टो ट्रेडिंग से सीख लो, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग हमेशा ऑनलाइन रहती है, कभी बंद नहीं होती। तो इंडियन ट्रेडर का टाइम बता दिया मैंने, 11 से 1 बजे तक मॉर्निंग में, तो वो अच्छा रहता है। आपको एक अच्छा ट्रेड परफॉर्मेशन होगी, आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी जिससे आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर सको। ये हो गया हमारा किस टाइम पे कौन सा ट्रेड है, किस टाइम पे ट्रेडिंग करें, ये हो गया टाइम। और नंबर 4 पे आता है किन क्या चीज करके हम ट्रेडिंग करें। मतलब ट्रेडिंग के साथ साथ ऐसी क्या चीज करें जो ट्रेडिंग जर्नी में आगे करें। देखिए दोस्त, अगर आप एक स्टूडेंट हो या कॉलेज जाते हो, गाइस, सुबह उठने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा वर्कआउट करो, जिससे आपके इमोशन, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस की क्षमता कम होगी, आपके अंदर से कम होगी और आपका डिसिप्लिन और ग्रो करेगा और आप जल्दी से जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और मैंने आपके सेंस वीडियो में कहा था, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए किन्हीं इन बातों का ध्यान रखते हुए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जल्दी बना हो, क्योंकि अपने अंदर के ईगो को, इमोशन को, ओवर कॉन्फिडेंस को बचाए रखोगे तो आप एक जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे। तो सुबह के वर्कआउट से आपकी हेल्थ भी सही होगी और आपका एक डिसिप्लिन मजबूत होगा, आपकी धैर्य मजबूत होगी, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो ग्रो करेगी, वो आपको एक अच्छी परफॉर्मेशन देगी, जिससे आप ट्रेडिंग में ज्यादा सोच सको, ज्यादा साइकोलॉजी लगा सको। ठीक है, ये मैं ट्रेडिंग को क्या उसके करना चाहिए। ठीक है। नंबर 5 पे आता है आपका कैपिटल की, और एक बिग प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में, बिना कैपिटल के आप एक ट्रेडिंग
नहीं कर सकते। ट्रेडिंग में कैपिटल कहाँ से, यही एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ट्रेडिंग करते टाइम किसी के पास कैपिटल नहीं होता। हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग करते टाइम बहुतों के पास कैपिटल नहीं होता, क्योंकि हर कोई एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, हर एक कोई एक से एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसके लिए कैपिटल भी बहुत एक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ये कैपिटल होना बहुत जरूरी है। कैपिटल की आपको व्यवस्था करनी है, या तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, आप एक इंटरनेट से भी कैपिटल रखा कर सकते हो। तो कैपिटल की व्यवस्था नहीं हो पाती तो यूट्यूब से जाइए और चैनल बनाओ और उस पर वीडियो डालो, अगर उस पर व्यवस्था है। नहीं तो कैपिटल की व्यवस्था तो बहुत जल्दी होती है। अगर आपको उस पर नहीं जाना तो आप एक गूगल एड्स के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर अपनी इमेज से एक से आप अपना क्रिएटेड अकाउंट बनाइए, जिससे आप उसमें फिर सारे इसमें जाके आपको समझ में आए क्या क्या करना है। कैपिटल की और एक बिग प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में, बिना कैपिटल के आप एक ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हाँ, ये एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि कैपिटल सबसे फर्स्ट टाइम पे आपको रियल कैपिटल के ट्रेड नहीं करना, रियल पैसे से ट्रेड मत करना। एक पेपर ट्रेडिंग कम से कम 3 से 4 महीने करनी है, उसके बाद आपको एक रियल पैसे से ट्रेड करना है। उससे पहले मत करना, क्योंकि जिससे पहले जितने पैसे लगाओगे उतने में से 90% आपके पैसे लॉस होंगे, 10% ही आपको मिल पाएंगे, क्योंकि आपको तब एक अच्छा ज्ञान नहीं होगा। आपको एक मार्केट की साइकोलॉजी बतानी होगी, मार्केट की नॉलेज बतानी होगी, क्या FVG है, क्या VG है, और क्या अदर ब्लॉक आएगा, कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस, क्या मार्केट क्या करेगा, आपको कुछ ज्ञान नहीं। तो सबसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग करो, जिससे आप हौले हौले आप मजबूत होने को ले आओ। पेपर ट्रेडिंग जैसे रियल ट्रेडिंग होती है वैसे पेपर ट्रेडिंग होती है, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में आपको अमाउंट 1 लाख के समथिंग मिलेगा। ये आप ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हो, वहाँ पर जाइए और पेपर ट्रेडिंग, वहाँ पर एक अकाउंट बनेगा, वहाँ पर पेपर ट्रेडिंग आपकी बन जाएगी। तो पहले 1 लाख को आप सोचो कि 1 लाख को एक महीने में 1.5 या 2 से 2 लाख तक कर सकूं। उसके बाद ऐसे होले होले करते जाओ, 3 से 4 महीने पेपर ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद अपना एक रियल पैसा लगाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो मैंने आपके यहाँ टाइम भी बताए, क्या चीज़ कंट्रोल करनी चाहिए ये भी बताया, और ट्रेडिंग में कैपिटल की व्यवस्था के बारे में भी आपको बताया, और किस ट्रेड में आपको किस ट्रेड लेना चाहिए, कब एनालाइज करना चाहिए। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट बड़े सारांश रूप में समझाए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो हमें सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो, और इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, जैसे वो भी समझ पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।